अगर है स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट, आपके माइंड में भी हमेशा एक ही ख्याल आता होगा, NISM सर्टिफिकेशन के बाद आप इंटरव्यू में कैसे जाएंगे, किसके थ्रू आप इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इंटरव्यू अगर आपको देना है तो क्या सर्टिफिकेशन के पहले देना होगा या सर्टिफिकेशन के बाद। आप HR के सामने बैठे हुए हैं या आप मैनेजर के सामने हैं या आप टीम लीडर के सामने हैं, तो उस दौरान आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा या टेक्निकल होगा या फंडामेंटल होगा या एडवाइजरी के थ्रू, जैसा भी, ये सारे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं, या आपको सिर्फ डीलर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू नहीं निकलेगा तो आप जॉब नहीं पा पाओगे, जॉब बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो जॉब है उससे रिलेटेड जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि मिश्रा, NISM सर्टिफिकेशन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के बारे में कि जॉब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टॉक मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। स्टॉक मार्केट में जॉब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको जॉब करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट को आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिलाना पड़ता है, क्लाइंट को भी पेशेंस की ज़रूरत होती है, उतना आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेल्स का काम है, फाइनेंस का काम है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एक हॉट टॉपिक में, क्योंकि पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट में, बट ये है आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको उस तरीके से उतना कमा सको। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हो, बिफोर दे सकते हो, आफ्टर दे सकते हो सर्टिफिकेशंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है उसको, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, आप naukri.com के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे भरना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में आपको अपना रेज्यूमे वगैरह भी वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। और रही बात रेज्यूमे की, कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आप अपना रेज्यूमे बनाएं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके रखिएगा, रेज्यूमे करके मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसमें एक नया वीडियो बनाऊंगी। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ को देख सकेंगे और मेरे यूट्यूब की फैमिली में भी आप जुड़ सकेंगे। तो इसके अलावा आपको क्या करना है कि मुझे कमेंट करना है रेज्यूमे करके, तो मैं आपको सारा फॉर्मेट के साथ सारी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी कि किस तरीके से रेज्यूमे आपको रखना है अपना, ताकि आप सबसे पहले शॉर्टलिस्ट हो सको। क्योंकि सबसे मेन हमारा काम होता है कि रेज्यूमे, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप बहुत अच्छे से उसे सारी चीज़ें मेंशन करोगे और सही तरीके से आप अपना रेज्यूमे बनाओगे तो आप शॉर्ट लिस्टेड भी बहुत जल्दी हो जाओगे। तो इसलिए मैं यही चीज़ बोलना चाह रही हूँ आपको कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपना रेज्यूमे कैसे बनाएं, तो आप मुझे रेज्यूमे करके कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करूँगी। अब रही बात कि आपको HR के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, HR आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो जैसे ही आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड होता है, आप एमएनसी कंपनी के लिए जाओ या नॉन एमएनसी कंपनी के लिए। जिनको नहीं पता कि एमएनसी नॉन एमएनसी क्या होता है, मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा भी मैं अभी बता देती हूँ कि जो भी आपका बैंकिंग सेक्टर होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो कोटक महिंद्रा हो गया, आपका कोटक सिक्योरिटी हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हो गया, एसबीआई का हो गया, ये सारी चीज़ें, आपका ज़रौधा नहीं, आप मोतीलाल ओसवाल अगर आप देख सकते हो, एंजल ब्रोकिंग, तो ये सब कुछ एमएनसी में ही आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इन सारी कंपनी में आप जाते हो तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट भी होता है, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा इनकम भी वहाँ से मिलेगा, आप अच्छी सैलरी वहाँ गेन कर सकते हो, प्लस आपको इंसेंटिव्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे वहाँ पे। तो जो एचआर होता है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको कई लेवल में आपके इंटरव्यू हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं एंड ओरल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो, अभी जैसे आप देखोगे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ऐसा हो सकता है कि आपके सारे इंटरव्यू जैसे आप मान सकते हो कि बाई टेलीफोनिक हो, क्योंकि अभी आप कहीं आ जा नहीं सकते हो, तो आपको बाई टेलीफोनिक ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो जैसे आप वहाँ जाते हो, तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, आपका एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन भी बहुत मैटर करता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मेंटेन करके चलनी है, आपको झिझक नहीं रखनी है एक तरीके से। आप जितने अच्छे से अगर वहाँ पे इंटरव्यू में फ़ोन पे हो या फिर आप फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू पे एफ टू एफ पे अगर आप बोलते हो, उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। अगर आप रुक के बोलोगे या आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, तो आप क्या सेल्स करोगे, आप उनको क्या बिजनेस ला के दोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने जॉब में। तो इसीलिए वो आपका कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप क्लाइंट हैंडल, क्योंकि वो तो आपको इंटरव्यू पे रख लेंगे और ट्रेनिंग भी दे देंगे, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है ना कि आपको क्लाइंट हैंडल करना है। तो आपको क्लाइंट हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जब आपके पास कॉल आता है, तो पहले आपके पास एचआर का कॉल आएगा, जो कि आपसे सारे क्वेश्चन पूछेगी। आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं, आप कितने परसेंट से पास हुए थे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपका सीजीपीए क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका लास्ट में आपके कितने परसेंटेज बने हुए थे, ये सारी चीज़ें। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपसे पूछेगी कि ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, या आपसे एचआर पूछता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कब अपना स्टडी क्लोज किया था, और अगर आप जैसे अभी 2020 चल रहा है, अगर आप 2019 में आपका स्टडी क्लोज हुआ है, तो अभी आपको वो जॉब मिलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, या 2020 में आपने अभी आपका स्टडी कंप्लीट किया है, आप फ्रेशर हो, आप 2020 बैच के हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वही आप 2017 2015 के हो, आप फ्रेशर हो, आपने कोई जॉब नहीं किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है कि आपको जो एचआर है वो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कहीं ना कहीं अगर आप 3 साल 4 साल का गैप रख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैम, मैंने एजुकेशन गैप लिया था, मैं स्टडी कर रहा था, या आपको आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है कि हाँ मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, ऐसा था तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे मेंटालिटी सेट हो जाती है कि अरे यार, फैमिली में प्रॉब्लम थी तो कल के डेट में प्रॉब्लम आएगी तो ये फिर जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो आपको अपना मेन जो होता है ना, वो आपको सामने रखना है कि हाँ मैंने स्टडी किया है। तो आपको बोलना है कि हाँ मैम, मैंने ये स्टडी किया था, मैंने स्टडी के थ्रू मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे गैप लेके बैठा हुआ था, ठीक है। ये रही फ्रेशर की बात। बट आप एक्सपीरियंस हो तो आपको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो तो वो लोग एक्सपीरियंस बंदे भी ढूंढते हैं। तो आप जब इंटरव्यू में ये सारी बातें हो जाती हैं, आप अगर फ्रेशर हो तो फिर आपको वो सेकेंड राउंड के लिए बुलाती है, जो बोलते हैं कि मैनेजर राउंड होगा या टीम लीड आपका ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट था, वो इंटरव्यू के लिए गया था मोतीलाल ओसवाल पे, और तो वहाँ पे उन लोगों को 5 राउंड में इंटरव्यू हुआ था। पहला उनका इंटरव्यू हुआ एचआर, जो बाई टेलीफोनिक होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जब वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको
बाई फेस टू फेस फिर वहाँ पे आपको एक इंटरव्यू होगा, वहाँ पे वो आपको आपकी सारी चीज़ें फिर से पूछते हैं। जो आपसे बाई टेलीफोनिक हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ें फिर से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, सारी चीज़ें आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी में हैं, अगर आप पुणे में हो या दिल्ली में हो तो आप वहाँ पे कब से हो, ये सारी चीज़ें। उनका कहने का मतलब ये होता है एक तरीके से कि उस एरिया के बारे में आपको कुछ नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो आता है वो पूछते हैं। अब उसके अलावा वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखे हुए हैं मेरे एनआईएसएम सर्टिफिकेशन ये जो चैनल है उस पे। तो जिनको ये सब नहीं पता है वो उन वीडियो पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगी। साथ ही साथ में अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो वापस से बनाऊँगी और वापस से आपको क्लियर करूँगी। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, वहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए भी वो दे सकते हैं कि चलो इसने इतने शेयर्स बाय किए हैं, अगर इतने शेयर्स उसने सेल कर दिए तो उसके पास कितने बचेंगे। वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपका जो फ्यूचर का एक्सपायरी होता है वो कब होता है। तो फ्यूचर का एक्सपायरी जो होता है वो लास्ट थर्सडे को होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में, ठीक है? उसके बाद वो आपको पूछ सकते हैं कि ऑप्शन में क्या कैसे आप बाय कर सकते हो, निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। उसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि सेल क्या होता है, बाय क्या होता है और लॉट साइज़ेस क्या हो सकते हैं, किस स्टॉक का क्या रेट चल रहा है, पर्टिकुलर कोई 5 स्टॉक आप बताओ उसका क्या रेट चल रहा है, पर्टिकुलर कोई 5 स्टॉक बताओ फ्यूचर में और उसका लॉट साइज़ बताओ। पर्टिकुलर कोई 5 शेयर्स बताइए आप और उनके नाम। और अगर आपके पास वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास में 10 लाख रुपए हैं और आपके पास एक क्लाइंट है और पर्टिकुलर 5 आपको उसे कोई स्टॉक दिलवाना है, तो आप उनको कौन-कौन से स्टॉक दिलाओगे और उनके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे वो और इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, वो घुमा-फिरा के आपको पूछेंगे। लेकिन आप आपको कैसे आंसर देना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपका कोई क्लाइंट है और उसे आपको सेल करवाना, बाय करवाना है, ये सेल करवाया है, उसमें आपको इन्वेस्ट करवाना है पैसा, तो आप कौन-कौन से स्टॉक में। आप मुँह खोल के तो कोई सा भी स्टॉक नाम ले नहीं सकते क्योंकि कोई भी स्टॉक तो कैसे भी जा सकता है। जैसे कि अभी एक तरीके से देखा जाए स्टॉक मार्केट जो चल रहा है लॉकडाउन में, वो कभी भी अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो आप उनको ये चीज़ें बोलो कि पहले मैं उसको ऑब्ज़र्व करूँगी, स्टडी करूँगी, सारी चीज़ें देखूँगी, उसके बाद ही मैं बोलूँगी। ऐसे तो मैं उनका पैसा दाँव पे नहीं लगा सकती और एक सेक्टर में मैं उनका पैसा नहीं लगाऊँगी, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाऊँगी कि इन केस ऑफ 2 सेक्टर अगर डूबते भी हैं तो 3 सेक्टर उसे कहीं न कहीं प्रॉफ़िट दे के ही जाए, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है। वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड होता है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड होता है। डीलर के लिए अगर आप जाओगे तो आपको एक एप्लीकेशन दिखा देंगे वो सारी चीज़ें कि चलो इसमें बाय कहाँ पे है, सेल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे क्लियर किया हुआ है कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है और जो भी मैंने एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछते हैं। आपका जो इंटरव्यू होता है वो 3 से 4 राउंड होता है। जैसे ही ये 3rd राउंड कंप्लीट होता है तो आपका 4th राउंड आता है। उसके बाद 4th राउंड में आपसे एचआर आपसे सारी चीज़ें क्लियर करेगा कि आप पेरोल कितना लेना चाहते हैं या आपका माइंडसेट क्या है। अगर वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से जैसे हमने 4 लाख का ऑफ़र किया है 5 लाख का, तो वो कहीं न कहीं आपको बोलेंगे कि क्या ये नेगोशिएट हो सकता है? आपका क्या डिमांड है? ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सबका भी आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारी नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे ही ये एचआर का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे कंप्लीट होता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा मेल के थ्रू देना पड़ेगा और आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सही तरीके से रखिएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, पैन कार्ड होता है, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस में आपका लिविंग लेटर माँगेंगे, ऑफ़र लेटर माँगेंगे, आपका प्रमोशन हुआ होगा तो वो भी आप माँगोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेगी, अगर आपके पास है तो वो सब आप स्कैन करके रखिए क्योंकि वो जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है वो तुरंत माँगते हैं मेल पे। तो अगर आपको अभी आज के टॉपिक में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझसे एक बार पूछिएगा, नहीं समझ में आता है मैं वापस से उसे समझाने की कोशिश करूँगी आपको।
और मैं यही बोलूँगी कि अभी मैंने NISM 8 के लिए क्लियर किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं NISM 8 और NISM 15 और NISM 5 के लिए भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ मुझे पूछिए, कंसल्ट कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी और जितना हो सकेगा मैं उसका आंसर देने की भी कोशिश करती हूँ। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दिल खोल के लाइक कीजिए। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन प्रेस किया है, उनको ढेर सारा प्यार। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।